सर नमस्ते। नमस्कार सर। आपका नाम और पता बताइए ना। मेरा नाम पटेल चंदू भाई कांति भाई है। ये हमारे छोटे भाई योगेश भाई है। ये पाटड़ी है, सुरेंद्र नगर पाटड़ी। ओके, सुरेंद्र नगर जिला उसमें पाटड़ी। हाँ। तो अभी अपने पास जो गाय है ये हाँ। गिर जाति की गाय है हाँ बराबर? गिर। ये कितने गाय है? अभी मेरे पास छोटी बड़ी होके 8 गाय है। 8 गाय है बराबर। तो इस गोटे में आने से पहले ही मैंने आपको एक सवाल पूछा था, इन गायों को आप कितने दिन बाद नहलाते हो? मैंने आज तक कभी नहलाया नहीं है गायों को। क्या बोलते हो? पानी अड़ा ही नहीं है गाय, किसी भी गाय को अभी तक। किसी भी गाय पर? किसी भी फिर गाय भी को। इतनी ये तेल लगाए जैसी चमक क्यों रही है? इसका एक तो मिल्क चार्जर खिलाते हैं। अच्छा। सुबह शाम दोनों टाइम सब गैया को हम मिल्क चार्जर देते हैं। बराबर। फिर सुबह से लेके शाम तक खुले ऐसे खुला घूमने के लिए छोड़ देते हैं। खुला घूमते हैं? हाँ। मिल्क चार्जर सुबह शाम कितना देते हो? सुबह शाम 50-50 ग्राम देते हैं हम। 50-50 ग्राम? हाँ। सभी गाय को? सभी गायों को। अभी आप कितने दिनों से इस्तेमाल कर रहे हो मिल्क चार्जर? मिल्क चार्जर लगभग हम 8 महीने से 8 महीने से। ओके सर, आप इतने दिनों से मिल्क चार्जर क्यों खिला रहे हो आप? मिल्क चार्जर खाने से उनके पेट की बीमारियां ज़्यादातर होने का संभावना कम है। हाँ। पर उसको जो पाचन की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर नहीं बराबर हो जाती है। हाँ तो उसका पाचन शक्ति मजबूत हो जाता है। बराबर। इसके हिसाब से उसकी हेल्थ सही तरह रहती है। योगेश भाई, क्या लगता है आपको मिल्क चार्जर खिलाने से? क्या सही है, बहुत बढ़िया ही दिखे। अच्छा, क्या बदलाव देखे आपने गाँव में? गाँव में वो पाचन सही हो गया है, सब पाचन से गाय हो गई है। स्किन चमकीली हो जाती है। फिर ये देखो ना, उसके सर पर ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने तेल डाला है। हाँ, इतनी चमकीलापन और इतनी तंदुरुस्त गाय है। गोबर सही आ रहा है। गोबर पहले कैसा आता था सर? गोबर समझो ऐसे थोड़ा सा ढीला आता था। पतला आता था। हाँ। और दूसरी चीज सर, अभी जो दूध है हाँ। वो उसमें कुछ बदलाव दिखा आपको? दूध खाने में बहुत मीठा रहता है, मीठा रहता है, गाढ़ापन रहता है। अच्छा। तो पहले भी आप ये दूध खाते थे बराबर, और मिल्क चार्जर देने के बाद आपको क्या बदलाव दिखा कुछ? हाँ, मीठा है। मीठा हो गया और ताकत बढ़ी? अच्छा। हमने जो गिर गाय देखी है वो जो बाहर घूमती रहती है या किसी ने पाली, तो वो बहुत उसके पतलियाँ दिखती है। हाँ। हड्डी पसली जो रही थी वो दिखती है। और इसने इतनी तबीयत कैसे अच्छी है? तबीयत तो उसको देखो, मिल्क चार्जर तो हम पहले से चालू कर दिया है, तो धीरे धीरे हरा चारा भी उतना ही देते, हम इसको पूरा भर देते हैं। बराबर। तो हम ये खाली होने के बाद भर दे, जब गाय को इच्छा होती है तो उसके हिसाब से खा लेती है। बराबर। जब वो खाना खा ले तो उसके हिसाब से दूर चली जाती है। बराबर। आप यहाँ काम देखते हो सर जी, तो आपको खाना वो जो चारा खाने में कैसा लगता है? पहले ज़्यादा खाती थी, अब कम, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा नहीं, सब अच्छा खा जाते? लीला अच्छा है। ओके। और आपने चारे को भी अपना वैदिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है? हाँ, वो हमने बनाया सब, वो अपने इसी के हिसाब से चल रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, पूरे वैदिक पे है? हाँ, पूरे वैदिक। आपका 1700 पौधे अनार के? 1820 जैसे पौधे अनार के हैं बराबर। और जामफल के 900 के आसपास पौधे हैं। उसको भी आपने पूरी तरह अपनी वैदिक सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बराबर। तो सर, पहले जो अनार में आप देखते थे, अभी 2 महीने का सेटिंग का काल हो रहा है आपका, तो पहले अनार में और अभी जो सेटिंग हो रहा है उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है? पहले इतनी फ्लावरिंग होती थी? पहले फ्लावरिंग ड्रॉपिंग ज्यादा होती थी। फ्लावरिंग तो आ जाती थी लेकिन ड्रॉपिंग ज्यादा हो जाती थी। और थोड़ा कलर में भी डिफरेंस पड़ता है। अच्छा। अभी शाइनिंग में भी डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है, और पत्ते में डिफरेंस है। सभी में आप रिजल्ट देख रहे हो? हाँ, सभी में अभी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अच्छा, पहले पूरे वीक हो गए थे आपके? पूरे वीक हो गए जी। तो आप ये पूरे फार्म को, आपका कितना एकड़ फार्म है? पूरा 11 एकड़ का फार्म है। इसमें आप वैदिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, गाय से लेके खेती तक? हाँ, 9 एकड़ में मैं फसल लेता हूँ, 2 एकड़ में गाय के लिए चारे के लिए छोड़ दिया है। बराबर। तो इन सब में आप अब जब से वैदिक इस्तेमाल कर रहे हो तब से क्या क्या बदलाव दिख रहे हैं? आनंद मिलता है खेती आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। और ये पूरी तरह उत्साह रहता है काम करने का। हमारे सब इधर जो काम करते हैं उनको भी अब अच्छा लगता है, बोले अब काम करने की मजा आती है। बराबर। पहले मूड नहीं आता था, बोले पौधे देखते तो वो हमको ही बोलते थे कि हमका मन नहीं लगता है कि सेठ जी आप खर्चा करते हो तो मजा नहीं आता, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है। बराबर।
तो सर अभी क्या लगता है आपको बगीचा देख के या ये पूरा देख के गौ माता बहुत वगैरह अच्छा क्या लगता है मज़ा आता है काम करने में डोके को ज़्यादा झंझट नहीं दिमाग को कुछ नहीं, मगजमारी नहीं है कुछ मदद नहीं और जो दवाई छिड़काव करते हैं आप या देते हो उससे भी आपको तकलीफ नहीं कोई होती तकलीफ नहीं, आप आनंद से कर लेते हो आनंद से। अच्छा तो क्या कहना चाहोगे किसानों को जो गुजरात के किसान है जो गोपालन करते हैं उनको मेरी तो सबको एक ही राय, केमिकल धीरे धीरे बंद कम करके एक डायरेक्ट बंद नहीं करो, धीरे धीरे बंद करके वो वैदिक या ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। बराबर उसके अपने मातृभूमि का भी बहुत नुकसान हो रहा है, जमीन बंजर होती जा रही है। बराबर अपने सब वो खाने की चीज़ है, अपने कोई खाना है तो अपने कोई नुकसान होता है, उससे कैंसर की बीमारियां बढ़ती है, तरह तरह की बीमारियां आती है, बराबर शरीर पूरा अपना कमज़ोर होता जाता है। बराबर जो अपना खेती है अगर आपको पूरी तरह वैदिक खेती करनी है तो उसकी पहली शुरुआत गौ माता से होती है। गौ माता से होती है। बराबर आपका जो खाद का कारखाना है हाँ। वो आपके खेती में ही होना चाहिए और ये जो कारखाना आपने बनाया है इसका गोबर आप अलग से रखो और ये कृषि अमृत की जगह इस्तेमाल करो। हाँ। आपको दोगुना रिजल्ट मिलेगा। ये गोबर में एक खास खासियत है, कभी गौमूत्र और गोबर कभी आप कहीं भी खड़े हो कोई स्मेल नहीं आएगा, अभी देखो ना कब से कोई खड़े हैं। स्मेल नहीं आएगा। आपको क्या लगता है ये गोबर का वास आता है उठाने में कैसा लगता है? कुछ नहीं बास वगैरह नहीं आती। अच्छा और गाय को भी कहाँ पर वो जो खून चूसने वाली किटकी होती है वो दिख रही कहीं? वो भी नहीं। और लंपी इधर लंपी का प्रकोप हुआ था वो भी नहीं। लंपी तब हमारे पास गैया नहीं थी, अच्छा उसके बाद हम गैया लाए हैं। तो उसको भी कोई बीमारी नहीं हुई? उसकी कोई बीमारी नहीं। अच्छा आप मिल्क चार्जर दे रहे हो और फिर भी आपको दिक्कत आई, गाय बीमार हो गई, जुकाम हो गया या उसको जो टेम्परेचर है उसका बढ़ गया, तो जो मिल्क चार्जर का प्रमाण है वो सिर्फ दुप्पट कर देना है, दोगुना कर देना। आप अगर 100 ग्राम दे रहे हो, 50 ग्राम दे रहे हो तो 100 ग्राम करने का, 100 ग्राम दे रहे हो तो 200 ग्राम कर देना। ऐसे 3 दिन तक करना, बाद में फिर से गाय जो है वो रिपेयर हो जाती। डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सीमेंट भरने के लिए बुलाना पड़ेगा। इस तरीके का आसान खेती है और ये खाद अगर आप खेती में इस्तेमाल करोगे तो अड़ासी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी और इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। ये जो इसको हम गो अमृत बोलते हैं, जो वैदिक का चारा हम गाय को खिलाते हैं और गाय को मिल्क चार्जर खिलाते हैं, उससे मिलने वाला ये जो गोबर है इसको हम गो अमृत बोलते हैं। ये अगर खेती में इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा ही उठा के अगर खेती में डाल देते तभी पौधे को तुरंत मिल जाता है और उसकी मिट्टी तुरंत हो जाती है। यानी ये जो न्यूट्रिशन है ये आसानी से ये हो जाए। बाकी जो गोबर होता है केमिकल वाला उसको डिकम्पोजिंग करने के लिए डिकम्पोजर बैक्टीरिया इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको ढक के रखना पड़ता है, अड़स्सी बाहर से लाके छोड़नी पड़ती है। ऐसा अपने ये गो अमृत में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होता है और खेती आसानी से हो जाती है। यही आपका खर्चा जो है वो बच जाएगा अगर आप ये गो अमृत अच्छे से तैयार करोगे, एक साइड में रखोगे तो ऐसा है। और इसका जो ये गोबर है और जो गोमूत्र है ये आप चारे को इस्तेमाल करो। चारा बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो ये 5 महीने की बछड़ी है। बराबर ये अभी 5 महीने की हो गई। ये जमुना की है अपनी। हाँ जमुना की बेटी है ये। इसकी हाइट भी इतनी बढ़ गई है और पूरी हेल्दी है। उसको वह जमुना उसकी माँ का 2 आंचर का दूध मैं उसी को पिलाता हूँ। बराबर पूरा 2 आंचर ये पीती है, हम वो उसको अड़ते ही नहीं है, वो इसके हिस्से का ही वो उसी के हिस्सा का रहेगा। उसको आप मिल्क चार्जर खिलाते हैं। उसका ही दूध इसको हाँ फिर इसको वो खिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्या लगता है मनोज सर आपको ये बगीचा वगैरह ये सब कुछ देख के आप फार्म देखते हैं? ચંદુભાઈને સરસ વૈદિક ઉપર ભરોસો રાખી કે પહેલાં તો એને બગીચામાં ઉપયોગ કર્યો, પછી આપણે મિલ્ક ચાર્જરનો ઉપયોગ ગાય માટે કરેલો, સહી है। તો એનું રિઝલ્ટ છે એ અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ। તો તમને ચંદુભાઈ આ જોઈને ગુજરાતીમાં એકાદ વાત કરો કે તમને શું લાગ્યું મિલ્ક ચાર્જરનો અને આપણે જે બગીચામાં વૈદિકનો ઉપયોગ કર્યો એના ઉપરથી તમને શું લાગ્યું? જેમ કે દરિયામાં ડૂબેલો માણસ જેમ તણખલાની રાહ જોતો હોય ને એવી પોઝિશનમાંથી બહાર આવી જાય માણસ, એવી રીતનું આનો ઉજાસમાં તમે બહાર આવી શકો। ये सूरज बुल है। अच्छा
इसको आपने बड़ा बनाना है अब। बड़ा बनाना है इसको। 50-50 ग्राम अभी से चालू कर दो। चालू कर दिया है अभी हमने। कितने महीने का है? ये लगभग 12 महीने का है। ओके, अभी उसको 100 ग्राम भी दे तो चलेगा। हाँ। एक साल में और एक साल में ये अभी मैं 2 महीने पहले लाया हूँ, जो हमारे मित्र के फार्म से लाया हूँ मैं। अच्छा, किसान दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत होगी, समस्या होगी आपके बगीचे में, तो वैदिक टेक्नोलॉजी जानकारी लेने के लिए हमें संपर्क करिए। धन्यवाद।